हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत खुशहाल होंगे। और आप लोग लिटिल कंफ्यूज होंगे कि ये सुबह सुबह हम लोग की सवारी कहाँ चली। तो बस बहुत जल्दी आप लोग को सारी चीज़ें पता चलेंगी कि इतनी सुबह सुबह आखिर हम लोग निकल कहाँ रहे थे। नमस्कार। मैं अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हो? मेरा नाम जुबानी है। वेरी गुड। तो फाइनली हम लोग निकल पड़े हैं। बहुत शॉर्ट नोटिस पे जाना पड़ रहा है। क्या काम है और किस चीज़ के लिए जा रहे हैं बहुत जल्दी आप लोग को पता चलेगा। फ़िलहाल तो बहुत सारी होती है ना, मतलब ऐसे बाहर इस समय निकलना तो सेफ नहीं था, पर इतना ही इमरजेंसी काम था कि हम लोग को निकलना पड़ा। तो रास्ते में यहाँ से जो मुंबई टू पुणे की जो हमारी जर्नी होगी, इस बीच में सारे ही मतलब बहुत ऐसे अच्छे घूमने की जगह आती है। लाइक आपका लोनावला हो गया, खंडाला हो गया। तो थोड़ी थोड़ी एक छोटा स्टॉपेज हम लोग लेंगे हर एक जगह पे, चाय वाय पियेंगे। घर से खाना कुछ भी बना के हमने नहीं लिया है, बिकॉज आप देख रहे होंगे मुझे अभी भी जुकाम है, ये ठीक नहीं हो रही है, इसलिए तो घर से बना के कुछ लिया नहीं है। रास्ते में ही कुछ चाय वाय पियेंगे और वड़ा पाव वगैरह खाते हुए जाएंगे। तो बस चलिए हमारे साथ बने रहिए हमारे मुंबई टू पुणे के सफ़र में। तो जी हाँ, हम सभी लोग पुणे के लिए निकल चुके हैं और क्या काम है वो भी मैं आप लोग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि होता है ना कि निकलने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था, बट बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमें निकलना पड़ा क्योंकि काम ही इतना अर्जेंट था। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम कभी भी टाल नहीं सकते हैं। तो अभी हम गुजर रहे हैं खंडाला से। जी हाँ, ये खंडाला के नज़ारे आप देख रहे हैं। बाय रोड ट्रैवलिंग के कुछ अपनी होता है ना, कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी भी हैं। जिनको कार में बैठना पसंद नहीं है और मतलब बाय रोड ट्रैवलिंग पसंद नहीं है, उनके लिए तो बुरी है। बट जिनको बाय रोड ट्रैवलिंग का बहुत हॉबीज़ है, बहुत शौक है, उनके लिए बेस्ट है। तो ये खंडाला है। खंडाला के माउंटेन्स मैं आपको शूट करके दिखाऊंगी और भी क्लिप्स। और बस इसके बाद शायद लोनावला पड़ेगा और उसके बाद पुणे। तो हमें निकले हुए 1.5 आवर्स से लगभग हो चुके थे। तो देख पा रहे होंगे हम लोग एक फूड कोर्ट में रुकेंगे, थोड़ा सा चाय वगैरह पीऊँगी, कुछ खाएंगे, बिकॉज किसी ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। और युवानी देखिए ऑलरेडी स्लीपी मूड में है। एक्चुअली उसको वॉमिटिंग हो गई थोड़ी। मैंने उसको घर से निकलने के टाइम थोड़ा सा मिल्क पिला दिया था, इस वजह से लग रहा है कि उसको थोड़ी वॉमिट हुई और वो भी स्लीपी कर रही है। और भाई साहब की हालत भी कुछ खास ठीक नहीं लग रही है, उनको बिल्कुल हेडेक सा हो रहा है। और हमारे ड्राइवर साहब की क्या हालत है? आप कैसे हो सर? फिट एंड फाइन। अच्छा, तो सर एकदम फिट एंड फाइन है। मैं भी आपको फिट ही दिख रही होंगी क्योंकि मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ खाने पीने को जलपान हमें यहाँ पे मिलता है। और हाईवे के पास जो फूड कोर्ट्स होते हैं ना, वो आजकल बहुत ही काम आने लगे हैं जब से मैंने इस तरह की ट्रैवलिंग को स्टार्ट किया है। तो फूड कोर्ट में आप एवरीथिंग अवेलेबल होती है। आपको जिस चीज़ की भी आप शौकीन हैं, लाइक बर्गर हो गया, KFC, या फिर स्ट्रीट फूड लाइक वड़ा पाव, डोसा, एवरीथिंग वहाँ पे मिलता है। तो युवानी को तो स्ट्रीट फूड खाने की बिल्कुल भी होता है ना, उसको आदत ही नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि उसको मज़ा भी नहीं आता, तो उसने बर्गर लिया और हम लोगों ने वड़ा पाव वगैरह खाया। और अभी इनको देखिए, और ये देखिए भाई साहब की क्या चल रही है, ये क्रैक्स, क्या बोलते हैं, क्रैक्स बोलते हैं इसका। सारी चीजें एक तरफ, इसकी अपनी ही चॉइस है। मेरी देखिए। खा 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 लगे रहा। और ये देखिए युवानी लॉलीपॉप, खोली उसको। लिकिंग लॉलीपॉप। और आज का जो वेदर था बिल्कुल ट्रैवलिंग स्पेशल वेदर ही आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप भी देख पा रहे होंगे जहाँ तक वेदर बहुत ही अच्छा हो रखा था। तो हमें बहुत अच्छा भी लगा और कब हम पुणे पहुँच गए हमें पता भी नहीं चला। तो ये हम पुणे इन कर चुके थे और ये जो वे आप देख रहे हैं ना, ये हमारे प्रॉपर्टी का ही वे है। एक्चुअली हम लास्ट ईयर ही मुंबई शिफ्ट हुए हैं। लास्ट ईयर से पहले हम लोग 8 से 9 ईयर्स पुणे में ही थे, तभी हमने फ्लैट बुक किया था। तो बस उसी की होती है ना, कुछ काम के लिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड चीज़ों के लिए हमें पुणे आना पड़ा।
तो साथ साथ में लगा कि क्यों ना एक बार घर भी चल के अच्छे से सब देख लिया जाए और चेक भी कर लिया जाए क्या प्रोसेसिंग है, कब तक हमें वो पोजीशन मिलने की टाइमिंग्स वगैरह हैं। पुणे मेरा ऑलवेज से बहुत ही मेरा फेवरेट सिटी रहा है, अभी भी है और लाइफ टाइम तक रहेगा। और यहाँ पे होता है ना, एक घर लेने का ड्रीम हमेशा से मेरा था। बहुत मुश्किलों से होता है ना, हम लोगों ने मेहनत से इस चीज़ को कहीं ना कहीं किया सेटल डाउन कि हाँ चलो हमें लेना है, और हमने लिया। और ये देखिए हम पहुँच चुके थे अपने साइट पे। ये हमारे जो बिल्डिंग्स हैं ना उसके आसपास की व्यूज़ मैं आप लोग को दिखा रही थी। और यहाँ पे फ्लैट लेने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी यहाँ की फ़्रेश एयर। तो मेरा जहाँ पे अपार्टमेंट बन रहा है ना, वहाँ पे बहुत ही माउंटेन और चारों तरफ से बहुत ही फ्रेश एयर, सनलाइट, मुझे ये सब चीज़ें बहुत लुभाती है। तो यही कारण थी कि मुझे बेटर लगा कि यहाँ पे लेना। और ये देखिए सैम्पल फ्लैट, तो कुछ ऐसा ही होगा हमारा फ्लैट बन के जब आएगा वो, तो ऐसा ही होगा। ऑब्वियसली आप लोग तो बिल्कुल मेरी हर छोटी से बड़ी खुशी के पार्ट हैं, हिस्सेदारी है आप लोगों की, तो आप लोग तक भी ज़रूर ही पहुँचाऊँगी भगवान की दया से, आपके बेस्ट विशेष से। बस बहुत जल्दी हम लोग अभी जा रहे हैं अपने बिल्डिंग में, यानी कि अपने फ्लैट को देखने के लिए। बहुत हैप्पी हूँ। कोई प्रॉपर्टी जब ऐसे आप सामने से बनते हुए देखते हो तो होता ना, युवराज जी की मेहनत की और हमारी मेहनत की, ये पहली कुछ चीज़ है जो हमने परचेस करी। तो हमने देख लिया अपना फ्लैट नहीं दिखा सकती बिकॉज वो परमिटेड नहीं है यहाँ पे। तो मैं स्टेयर से नीचे आ रही थी, थोड़ा सा आप लोग के लिए थोड़ा सा शूट कर पाऊँ, तो मैंने किया। काफ़ी हाइट थी, चढ़ना उतरना इतना आसान नहीं था मेरे लिए, आई एम सो सॉरी। लेकिन जब पोजीशन मिलेगा तो पूरे फ्लैट की पूरी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो घर वगैरह देखने के बाद, डॉक्यूमेंट्स का काम निपटाने के बाद, बिना एक मिनट गंवाए हम लोगों ने तुरंत से बैक का रास्ता लिया। मतलब वापस मुंबई के लिए हमें निकलना था, बिकॉज रात होने से पहले मुंबई इन कर जाएं तो वो ज़्यादा बेटर होता। और इन सब के बीच हमारा लंच वगैरह कुछ भी नहीं हो पाया। वो जो हमने मॉर्निंग में वड़ा पाव खाया था ना, बस वही खा के हमारा काम चल रहा था। युवानी के लिए बहुत कुछ फ्रूट्स वगैरह मैंने लाए थे, तो उसको मैंने वो सब भी दिया। और बस तो अभी रिटर्निंग के रास्ते में वापस से हम एक फूड कोर्ट के पास रुके। क्या लेके आए हो? साबूदाना वड़ा, कांदा भाजी। ओहो क्या बात है। यम्मी। तो पुणे पहुंचने के बाद हमारा कुछ खाना वाना नहीं हो पाया था, सीधा कार में बैठे इसलिए चक्कर में कि जल्दी से बस मुंबई पहुंचे शाम होने से पहले। लेकिन भूख कंट्रोल नहीं हुई, और ये देखिए लगा हुआ है भजिए खाने में ये। तो हमारा था कैसा कि मुंबई एक बार पहुंच जाए, फिर किसी रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खा के फिर घर जाएंगे, क्योंकि सच में खाना बनाने की ताकत नहीं थी किसी के अंदर। सब लोग इतने टायर्ड हो चुके हैं सुबह से, बट ऐसे काम अभी चलने वाली नहीं है। तो हमने अभी क्या है, ये है मोमोज। अच्छा ओपन नहीं है क्या? ओपन करना पड़ेगा। इसमें मोमोज लेके आया है ये, है ना? Yes. मोमोज है इसमें, लेग पीस भी आ रहे हैं। भाई साहब लेग पीस भी आ रहे हैं। अच्छा, ये KFC भी ऑर्डर करके आया, तो हम लोग ये सब थोड़ा थोड़ा खाएंगे क्योंकि भूख सच में यार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और ये देखिए युवानी, ये बच्चा पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका है ना बेटू, अब टायर्ड हो गए। ये सोते सोते ही आ रही है, लेकिन फिर भी इसकी शक्ल देखिए, बिल्कुल 12 बज गए इसकी शक्ल में। अभी ना कुछ एक फ़नी चीज़ होने वाली है, अब ध्यान से देखना आप लोग। एक डॉग आएगा और उसके बाद युवानी का रिएक्शन प्लीज़। ये देखो दादा आ रहे हैं, आपको दिखाएंगे फिर। बाबू हट जाओ। क्यों 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 रोना है? रोना क्यों है? देखा आप लोगों ने युवानी को कैसे चिल्ला पड़ी। ऐसे अगर मान लो वो हम लोग के साथ रहेगी ना, तो डॉग को दूर से बोलेगी, ए डॉगी इधर से क्या आ रहा है, जाओ उधर से जाओ। बहुत बॉस बनती है। और आज सडनली क्या हुआ, जैसे ही कार के पास डॉग आई ना, उसकी तो बिल्कुल हालत ही ख़राब हो गई थी। बच्चों की सारी बॉसगिरी ना, उसको बोलते हैं ना, धरी की धरी रह गई बस। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मुंबई।
और थोड़ा बहुत रास्ते में खाए थे, लेकिन घर जाके खाना बनाने की हिम्मत मेरे अंदर तो बिल्कुल नहीं है। इन लोगों से मैंने पूछा कि आप लोग कुछ आज भी बना लोगे, जिन्होंने साफ मना कर दिया अपना हुनर दिखाने से। तो ये देखिए अभी सब लोगों की कार से वापसी हो रही है, तो हम आए हैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, जहाँ हम अक्सर आते हैं। तो वहाँ ही रुक के थोड़ा बहुत कुछ खाना खाएंगे, उसके बाद सीधा घर जाके रेस्ट करूँगी, क्योंकि बैठे बैठे कमर जो है ना बिल्कुल काम करना बंद कर देती है। बहुत लंबी ट्रैवलिंग, एक्चुअली मुंबई टू पुणे बहुत दूर तो नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है कि कम से कम 2.5-3 घंटे तो लग ही जाते हैं, और बैठे बैठे जाना। अभी हमने तुरंत ही अपना वो काम किया, और काम के बाद सीधा वापस कार में हम बैठे, उसके अलावा हम कहीं नहीं गए। तो इस चक्कर में अपना होता है ना, थकान सी हो गई है। चलिए देखते हैं। Waiting for soup? Which soup do you want? Lemon coriander soup. Wow. You want lemon coriander soup, Yuani? तो हम लोग आ गए थे खाना खाने, और एज यूजुअल सबसे पहले हम लोगों ने सूप ऑर्डर करा। और आज तो सूप की ताजगी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हम सभी को थी। तो सूप पी के ना मानो जैसे कि हम लोग के अंदर बिल्कुल एनर्जी सी भर रही थी। बहुत हेल्दी सूप होता भी है ये। और सूप वगैरह पीने के बाद हमने कोई स्टार्टर वगैरह कुछ भी आज ऑर्डर नहीं किया था, सीधा हम लोगों ने मेन कोर्स खाया, थोड़ा थोड़ा सब्जी और नान, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये सभी खाई। उसके बाद से सीधा घर में आके किसी को कुछ होश नहीं रहा, बस चेंज किया, मुंह हाथ धोया और सीधा सोए। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ मेरी आज की ये ब्लॉग आपको आई हो पसंद। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब देना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द हाजिर होती हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।